Hello everyone, welcome back to our channel. My name is Misha Quatra and today I'm here to talk about your English sample paper for class 10. I'll be telling you about the marking scheme as well, that what you should write, what you should not write in an exam and how you can gain the maximum marks. Now the thing is that I clearly know that we are approaching towards your term 2 exams. Day by day it is becoming difficult for you and I'm sure that anxiety might be at peak and it might be only increasing, but the thing is that we have to hold our nerves, we have to be calm, we have to think that these are just exams. We can't really think of these board exams as something really difficult, as something really challenging, because they are definitely not. Right. So first things first, what we have to do is we have to ask ourselves every day this question: are we working enough? Are we doing 110%? Are we being honest to our preparation? If you ask these three questions to yourself, you are done. And if the answer is yes, that I'm preparing 110%, I'm honest, then nothing can really stop you. So you don't have to worry about what others say, what your teachers say, what your friends say. If you know that you are putting in enough effort, nothing can stop you, no matter what CBSE is doing. So starting with section B, I'm not starting with section A because section A में जो आपके चीजें हैं वो आप खुद भी कर सकते हैं, but section B I think you need help. So I'll be telling you that 10 marks में what kind of questions you'll have, what kind of choices you will see. I'll also tell you कि अगर ये question है तो वो किस category में आता है. So you have idea for exams कि कैसे आपको किस direction में prepare करना है. तो जो first question है, जब हमने उसे analyze किया तो हमें पता चला कि it's an analytical paragraph. ठीक है, उसका नाम ही एनालिटिकल पैराग्राफ है, आपको एनालाइज करने बोला है उन्होंने. तो ये आपके पास एक ऑप्शन है. अगर आपको ये पसंद नहीं आता तो आपके पास सेकंड पार्ट होगा, यू कैन डू दैट. कोई भी एक करना है. जहां पे भी ऑप्शन है, जिस भी पेपर में ऑप्शन है, यू हैव टू बेसिकली एक्सरसाइज दैट ऑप्शन, बिकॉज देयर इज नो पॉइंट कि आप दो चीजें करने बैठ जाओ बेवकूफों की तरह बिना सोचे समझे. आपने देखने हैं दोनों ऑप्शंस, आपने कहना है कि यार इनमें से कोई एक ही करना है और आपने सिर्फ एक करना है पूरी शिद्दत से. दैट्स व्हाट यू हैव टू डू. इसमें आपको एक चार्ट दिया हुआ है, कॉन्सेप्ट चार्ट दिया हुआ है ऑफ द सेल्फ हेल्प मैगजीन सेक्शन ऑफ अ मंथली पब्लिकेशन, वो है यहाँ पे. तो इन्होंने आपको सेटबैक के बारे में बताया कि हमारे को सेटबैक क्यों होते हैं, फिर हम कैसा फील करते हैं सेटबैक के बारे में. तो आपको ये एनालाइज करना है और 120 वर्ड्स में यू हैव टू राइट अ ब्रिलियंट पैराग्राफ, जिसके आपको 5 नंबर होंगे. 5 नंबर में से यार 3 नंबर होंगे आपके कंटेंट के, जो फर्दर डिवाइडेड होते हैं, और 2 मार्क्स के होंगे आपके एक्सप्रेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन के, कि आपने कैसे एक्सप्रेस किया है, कैसे आपने उस चीज को ऑर्गेनाइज किया है. 3 मार्क्स फॉर कंटेंट का मतलब ये है कि आपको हाफ मार्क्स मिलेगा फॉर स्टार्टिंग, आपने कैसे स्टार्ट किया. तो उसके मैं आपको भी सैम्पल्स दिखा देती हूँ कैसे कैसे आप स्टार्ट कर सकते हो. 2 मार्क्स होंगे फॉर योर लाइक जो आपका मेन बॉडी होगा, कंपेयर एंड कंट्रास्ट आपको करना है. एंड लास्ट में हाफ मार्क होगा फॉर कंक्लूजन. तो 3 मार्क का मैंने आपको बता दिया. आई शो यू सैम्पल्स ऑल्सो कि कैसे आप स्टार्ट कर सकते हो, कैसे आप कंक्लूड कर सकते हो. लेट्स सी. तो 3 मार्क्स फॉर कंटेंट. टॉपिक, यू हैव टू आइडेंटिफाई द 2 रिस्पॉन्सेज टू सेटबैक्स. ठीक है, वो आपको आइडेंटिफाई करना है. फिर आप ऐसे लिख सकते हो, स्टार्ट ऐसे कर सकते हो: सेटबैक्स ऑफन लीव वन विद अ फीलिंग ऑफ डिसअपॉइंटमेंट एंड समटाइम्स इवन वर्स. दिस इज हाउ यू कैन स्टार्ट. सेकंड वे ऑफ स्टार्टिंग, द कॉन्सेप्ट चार्ट गिवन बिलो डिस्प्लेस 2 वेज, कि 2 तरीके हैं, क्योंकि आप जैसे देखो ना कॉन्सेप्ट चार्ट ऐसे करके 2 में डिवाइड हो जाता है. तो 2 ब्रॉड वेज हैं. ठीक है, द 2 वेज ऑफ प्रोसेसिंग सेटबैक्स, ये थोड़ा सिंपल है, बट आई वुड सजेस्ट कि आप 1 और 2 में से कुछ इस तरीके से स्टार्ट करो. फिर 2 पॉइंट्स मिलेंगे आपको जब आप बीच में बॉडी बनाओगे, कंपेयर एंड कंट्रास्ट. कैसे कर सकते हो? हेल्दी प्रोसेसिंग हेल्प्स वन लर्न फ्रॉम एंड लेट गो द इमोशन इनसाइड. ठीक है, ऑन द कॉन्ट्रेरी. ऑन द कॉन्ट्रेरी एक बहुत ही अच्छी कंजंक्शन है जो आप तब यूज कर सकते हो जब आप अंदर कंपेयर या कंट्रास्ट कर रहे हो किसी चीज को. इनएबिलिटी टू प्रोसेस लीड्स टू अ ब्लॉक, सेल्फ क्रिटिसिज्म एंड सेल्फ डाउट. ठीक है, तो ऐसे करके यू कैन स्टार्ट. आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका. फिर कंक्लूडिंग सेंटेंस, जिसके आपको हाफ मार्क मिलेगा. तो आप ये लिख सकते हो: टाइड टू द कंटेंट ऑफ द टॉपिक सेंटेंस, शोकेसिंग अ पर्सपेक्टिव, रैशनलाइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्दी प्रोसेसिंग और सेटबैक एनकाउंटर. तो ये सब आपको लिखना पड़ेगा उसमें कंक्लूजन में. तो कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हो. वन माइट वांट टू पॉइंट टू द फैक्ट दैट रिस्पॉन्डिंग to setbacks, response to setbacks negatively leads to a vicious cycle of undesirable feeling. ठीक है, तो ये आपका कुछ कंक्लूजन बन सकता है. यू कैन जस्ट नोट. अब वो बोलते हैं कि यार अगर इसमें एक इम्पॉर्टेंट वार्निंग है कि अगर आपने सिर्फ उठा के कॉन्सेप्ट मैप को लिख दिया है ऐसी वर्ड्स में, ज्यादा आपने एनालाइज नहीं किया, कुछ सोचा नहीं,
तो आपको कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा, जिसका मतलब है यू विल नॉट गेट एनी मार्क्स, नो मार्क्स, नो क्रेडिट इज इक्वल्स टू नो मार्क्स। ठीक है, ओके। और अब 3 नंबर तो हो गए, 3 नंबर तो हमें पता है कंटेंट के हैं, कैसे लिखना है हमें, बट बाकी के जो 2 नंबर है वो क्यों नहीं मिलते हमें, हम लिख तो देते हैं। तो आपने कैसे उसको ऑर्गेनाइज किया और एक्सप्रेस किया, उसके मार्क्स होंगे। तो हाफ मार्क होगा आपका इंक्लूजन ऑफ अ सिंगल पैराग्राफ ऑर्गेनाइजेशन विद अ सूटेबल टॉपिक सेंटेंस, कि स्टार्ट आप अच्छा कर रहे हो, आपका पैराग्राफ एक ही है, फॉर्मेट आप फॉलो कर रहे हो, कोई टाइटल नहीं देना है आपको, ठीक है, क्योंकि आप एनालाइज कर रहे हो, कहीं हम उसे पब्लिश नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आपने टाइटल दिया भी तो भी नंबर नहीं कटेंगे। लैंग्वेज आपको अच्छी यूज करनी है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट करते हुए, जैसे अभी मैंने आपको वर्ड्स बताया, ऑन द कंट्रेरी, ऑन द अदर हैंड, इन अ नटशेल, टू कंक्लूड, यू हैव टू यूज दीज काइंड ऑफ phrases to make it more impactful and meaningful। जैसे देखो यहाँ पे इन्होंने भी सैम्पल दिया है कि अगर आप कंपैरिजन करो तो यू कैन यूज स्ट्राइकिंग डिफरेंस एंड नोटिसेबल डिफरेंस, डिस्पाइट, हाउएवर, व्हेयरएज, contrary, in the comparison to। ठीक है, इन अदर वर्ड्स जब आप एम्फोसिस कर रहे हो, स्पेशली स्पेसिफिकली व्हेन यू आर पुटिंग एम्फोसिस ऑन समथिंग। ठीक है, अगर आपने ये फंक्शनल लैंग्वेज यूज किया तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, पार्शियल क्रेडिट मिलेंगे अगर आपने फंक्शनल लैंग्वेज ज्यादा यूज नहीं करी है, थोड़ी बहुत यूज करी है, बिल्कुल भी आपको 2 नंबर नहीं मिलेंगे जो हमने ऑर्गेनाइजेशन के मिलने हैं, आपको एक्सप्रेशन के मिलने हैं, आपने अगर बिल्कुल भी फंक्शनल लैंग्वेज यूज नहीं करी है। तो ये सारे वर्ड्स यूज होने चाहिए। ठीक है, बिकॉज यू आर कंपेयरिंग, राइट। अब आप लेट्स से आप वो नहीं करना चाहते हो, यू डोंट वांट टू डू एनालिटिकल पैराग्राफ, तो यू कैन डू लेटर ऑफ इंक्वायरी। तो ये है, आपको यहाँ पे दिया है समीना जावेरी, तो यही नाम आपको यूज करना है, कोई और नाम नहीं यूज करना। यू कम अक्रॉस द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑन लोकल लाइब्रेरी नोटिस बोर्ड। ठीक है, तो आपको ये करना है, एजुकेशनल बोर्ड गेम बनानी है। उसके बाद आपको उनको एक 3 टॉगल गेम्स को भेजना है, कंपनी को भेजना है, एंड वो जो गेम्स हैं वो आपका जीतेंगी। ठीक है, आपको पार्टिसिपेट करना है इस कॉम्पिटिशन में, एंड यू वांट टू इंक्वायर अबाउट डिटेल्स कि क्या मिलेगा एंड एक्सेट्रा। तो लेट्स सी, तो आपको इसमें वैल्यू पॉइंट्स क्या क्या होंगे कि आपको रेफरेंस टू द सोर्स, आपको स्टार्टिंग में बताना पड़ेगा कि आई गॉट योर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस या आई दिस इज इन रेफरेंस टू द न्यूज़पेपर और एडवर्टीजमेंट। कभी भी ये नहीं लिखना दिस इज बाय रेफरेंस, अब ये लिखोगे तो ये गलत इंग्लिश है, दिस इज इन रेफरेंस। ठीक है, conveying interest, seeking information about rules, inquiring about scholarship details, asking about defined articles, ठीक है, confirm type of entries in allowed। तो ये सब आप वैल्यू पॉइंट्स हैं जो आप पूछ सकते हो उनसे। ठीक है, तो 2 मार्क्स मिलेंगे अगर आपने सारे पॉइंट्स इंक्लूड करे, अच्छे से डेवलप किया उसको क्लैरिटी के साथ। 1.5 मार्क्स मिलेंगे कि अगर आपने सारे पॉइंट्स, सिर्फ ऑलमोस्ट ऑल पॉइंट्स इंक्लूड करें, ज़्यादा अच्छे से डेवलप नहीं किया। 1 मार्क मिलेगा अगर आपने कुछ पॉइंट्स इंक्लूड किए, ज़्यादा अच्छे से डेवलप नहीं किया। हाफ मिलेगा अगर ज़्यादातर पॉइंट्स इंक्लूडेड नहीं है। तो ये बहुत अच्छी मार्किंग स्कीम आपको दी हुई है। अगर आप 1-2 क्वेश्चंस की मार्किंग स्कीम पढ़ते हैं, आपको काफ़ी क्लैरिटी आएगी एज टू व्हाट द एग्जामिनर्स वांट। कमिंग टू एडिटिंग नाउ, एडिटिंग में आपको 3 मार्क्स की एडिटिंग है। ठीक है, एक पार्ट के लिए 3 नंबर की एडिटिंग है, तो बहुत ही इजी एडिटिंग है सैम्पल पेपर में। तो आई होप कि आपके पेपर में भी ऐसी है। तो लेट्स सी, हैव यू एवर लर्न फ्रॉम मिस्टेक यू हैव मेड। सो लर्न का जगह लर्नड आ जाएगा, ये गिवन है तो इसका कोई क्रेडिट नहीं है, कोई मार्क नहीं है। ये 3 है ABC, तो इनके 1-1 मार्क ईच है। जैसे ये लास्ट लाइन है, यहाँ पे कोई भी नहीं है ना आगे, तो इट मीन्स इट्स एरर फ्री, सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। ठीक है, many shouldn't admit doing so for those who do have you from a mistake you have made। ठीक है, so many shouldn't की जगह क्या आएगा, many या तो shouldn't की जगह या तो आप won't भी कर सकते हो या तो आप don't भी कर सकते हो, दोनों में से आप कोई भी एक करोगे, you'll get full marks। there was no need for guilt, there is no need for guilt while taking risks, but all brush them aside and learn। बट ऑल की जगह बट सम एंड मेनी, कि कुछ करते हैं हम ऑल की गारंटी नहीं ले सकते। ठीक है, तो ये आपको इसे 3 मार्क्स अवार्ड होंगे। अब करते हैं हम पैसेज कंप्लीशन, ये आपका 4th क्वेश्चन है। I'm sorry, I can go back. So for 4th question, please look at the next video.